Hey everyone, this is नीरज लता क्यूरियस माइंड प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक लर्नर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे आप सभी को नाइस डिलीट बुक को समराइज वे में नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। जो हमारा यूनिट 3 था ना, चलिए अब देखते हैं कि जो हमारा यूनिट 3 था ना उसका कुछ पार्ट बाकी है जिसको आज हमने इंक्लूड किया है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा यूनिट 3 है आज हम इसमें बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड चाइल्ड राइट्स के बारे में। ठीक है, चलिए फर्स्ट उसमें टॉपिक था कि प्रीलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक भाग देखेंगे। इसमें जो था बात किया गया था कि पुपिल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यानी कि विद्यार्थी संचय रिकॉर्ड। इसमें था कि सीसीई आधारित प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी कि सीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यानी कि जो भी बच्चों का हम कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं और जो भी उनका प्रोग्रेस कार्ड है उसको हम कहाँ संचय करके रखेंगे, तो पुपिल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट था कि स्कूल मैपिंग। ठीक है, स्कूल मैपिंग का मतलब है, एक मिनट में इसको हाईलाइट कर दूं। स्कूल मैपिंग का मतलब होता है कि ये स्कूल का एक तरह का प्लानिंग इक्वेशन, यानी कि जो भी स्कूल है एक तरह का प्लान तैयार करे कि जो भी सामाजिक व्यवधान और या फिर भौगोलिक दूरी को ओवरकम किया जाए। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे प्लानिंग किया जाता है, अभी इतना अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें सेकेंड पॉइंट है हमारा कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, चलिए इसमें बताया गया था कि स्पेशल ट्रेनिंग फॉर लेट एडमिशन। लेट एडमिशन मतलब आप समझते ही होंगे, जो बच्चे जाके लेट से एडमिशन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि उनका एज हो गया 7 इयर्स और वो जा रहे हैं फर्स्ट टाइम स्कूल में, तो भी हम उनको किस क्लास में डालेंगे, सेकेंड क्लास में ही डालेंगे। अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या होता है इसमें कि बच्चों को अकॉर्डिंग टू एज क्लास में इन्वॉल्व करना है। तो जो लेट एडमिशन से जाते थे ना उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता था। ट्रेनिंग पीरियड था कि मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 2 इयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम कितना जाता है, 2 इयर्स के लिए। अब चलिए समझा देते हैं कि मिनिमम 3 मंथ्स मतलब कि कैसे, मतलब यही कि अगर बच्चा जैसे कि ज्यादा लेट से आया है तो उनको तो हम 2 इयर्स लगेगा ही, क्योंकि वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो कि फर्स्ट क्लास नहीं गया और सेकेंड क्लास में आ गया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 3 मंथ्स में स्पेशल ट्रेनिंग देके उसका जो भी सिलेबस है कंप्लीट करा सकते हैं। या फिर जो बच्चा बहुत धीरे धीरे मतलब स्लो लर्नर है, धीरे धीरे नहीं बोल सकते हैं, मतलब वो स्लो लर्नर्स हैं, तो क्या करेंगे उसको तो हम 2 इयर्स के लिए मैक्सिमम ट्रेनिंग देके ठीक करके उसको अकॉर्डिंग टू एज क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा थर्ड पॉइंट था ड्यूटी ऑफ स्टेट, क्योंकि स्टेट की ड्यूटी क्या है। तो स्टेट्स का ड्यूटी था कि क्लास 1 to 5 स्कूल विद इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस। इसका मतलब है कि स्टेट्स का ये ड्यूटी है कि जो भी हमारा प्राइमरी एजुकेशन है यानी कि 1 to 5 के लिए उनके लिए आप स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पे ही बनाए। ठीक है, और 6 to 8 के लिए क्या कहा गया था कि उनके लिए स्कूल कैसे बनाया जाए, 3 किलोमीटर की दूरी में। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि 1 to 5 के लिए कितना दूरी, 1 किलोमीटर, एंड 6 to 8 कितना किलोमीटर की दूरी, तो 3 किलोमीटर। ड्यूटी ऑफ स्टेट्स में एक और पॉइंट था कि स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, आप स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन की पहचान करें, विद्यालय को अनुदान दे, मतलब अनुदान दे बच्चों को और जांच करे और उनकी पहचान करे। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट। ठीक है, ये भी हमारा मतलब ये है कि स्टेट्स की ड्यूटी क्या है, तो उनका ड्यूटी है कि आप स्पेशल नीड्स बच्चों को पहचान करें, उनका आइडेंटिफिकेशन करें, उनका एडमिशन ले, उनको सपोर्ट करें। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है चिल्ड्रन रिकॉर्ड का रख रखाव। स्थानीय अधिकारी मतलब होता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन का जो भी रिकॉर्ड है वो जन्म से 14 वर्ष तक का रिकॉर्ड रखेंगे कौन, स्थानीय अधिकारी। ठीक है, एक पॉइंट और बोला गया था कि जो हमारे DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको कहा गया था कस्टोडियन ऑफ RTI। आप इसका मतलब समझ रहे हैं
ये डीईओ को क्या बोला गया था? कस्टोडियन ऑफ आरटीआई, यानी कि अभिरक्षक। आरटीआई एजुकेशन एक्ट के अभिरक्षक कौन होते हैं? तो जितने भी स्टेट है, स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डीईओ है उनको बोला गया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का ये कस्टोडियन है, यानी कि एक अभिरक्षक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हमारा, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है एसएमसी। बहुत बार आप देखते होंगे कि मैं यूज करती थी एसएमसी या फिर पीटीए। ठीक है, तो अभी हम एसएमसी के बारे में जानेंगे, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, और पीटीए का भी बता देती हूँ। पीटीए का होता है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। वो आएगा तो उसको क्लियर करा देंगे। अभी इसके बारे में समझेंगे कि एसएमसी क्या होता है, अच्छे से समझेंगे। ये एक तरह का मतलब स्कूल के डेवलपमेंट के लिए कमेटी बनाया गया था, जिसमें था कि 75% मेंबर्स क्या होंगे? पेरेंट्स होंगे। ठीक है, और 25% क्या होंगे? गवर्नमेंट से जो भी टीचर्स होंगे या फिर हेड टीचर्स जो भी हैं वो रहेंगे, और इसमें 50% वीमेन। अब समझा देती हूँ कि क्या है। चलिए मैं सब यही देखती हूँ। ठीक है, इसमें था कि एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाया गया, जिसमें बताया गया कि आप कम से कम 75% मेंबर्स पेरेंट्स को लाएं, और उन पेरेंट्स में आप कोशिश करें कि मतलब पुरुष से ज्यादा माता आए यानी कि वुमेन आए। कितना? 50%। ऐसा क्यों है? क्योंकि माँ ही हर चीज बच्चों का प्रोग्रेस देखती है ना, इसलिए मतलब माँ को इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। और इनका क्या था? फंक्शंस, यानी कि कार्य क्या था कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान फॉर 3 years, यानी इनका जो भी प्लान बनाएगा वो कितने साल के लिए लागू होगा? तो 3 years के लिए, और प्रत्येक 3 साल में फिर चेंज होगा। ठीक है, ये हमारा अच्छा वाला पॉइंट मिल गया। और क्या था? मॉनिटर ग्रांट्स एंड वर्किंग ऑफ स्कूल। और इन्हीं लोगों का काम है कि मॉनिटरिंग करना कि स्कूल का कार्य कैसे हो रहा है, और उनका अनुदान जो मिल रहा है वो सब मतलब गवर्नमेंट से मिलने वाला जो भी अनुदान है उसका मतलब अच्छे से यूज हो रहा है कि नहीं। किसका काम है ये? इस एसएमसी का, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। ठीक है, टीचर्स नॉट बी एंगेज इन नॉन एजुकेशन एक्टिविटीज। इसको हम ठीक से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा आता है, पर हमें पता नहीं कैसे छोड़ दिया है और कुछ। इसका मतलब है ना कि जो भी टीचर्स हैं आप उनको आपदा, जनगणना और चुनाव के अलावा किसी और गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लेंगे। थोड़ा सा मैं इसे भूल गई हूँ ऐड करना, मैं बोल रही हूँ ना, आप ऐड कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि टीचर्स नॉट बी इंगेज इन नॉन एजुकेशन एक्टिविटी। तो कौन कौन से है? एक है आपदा, एक है जनगणना और एक चुनाव के अलावा। ठीक है, ये शायद धारा 27 की बात, शायद 27 ही है। ठीक है, धारा 27 में ही बात किया गया था कि आप टीचर को नॉन एजुकेशन एक्टिविटी में शामिल नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट है टीचर्स एंड पुपिल टीचर रेशियो। ठीक है, ये हमारा शायद ये पॉइंट नहीं था, ये शायद ऐसे ही था। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या क्या बात कहा गया है। इसमें बताया मतलब टीचर्स के बारे में बताया गया है और पुपिल टीचर्स रेशियो के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि जो भी टीचर का सुधार प्रक्रिया है ना, तो वो स्टेट लेवल से होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से होगा और लोकल लेवल से भी हो सकती है। ठीक है, और क्या है कि स्कूल्स ट्राइबल गठन, यानी कि स्कूल जो होती है ना वही ट्राइबल का भी गठन करेगी। ठीक है, और क्या है? मेंटेन पुपिल टीचर रेशियो, यानी कि वही बात है कि टीचर्स का ही काम है कि आप बच्चों को मतलब मोटिवेट करें स्कूल आने के लिए। तो क्या हो गया? कौन मेंटेन करेगा? टीचर करेंगे। क्या करेंगे? तो पुपिल टीचर्स रेशियो, यानी कि वही 130 से 1 टीचर एंड 30 ऐसे ही बढ़ाते चलिए 30 प्राइमरी के लिए, और 6 to 8 के लिए 1 टीचर, 1 to 35 टीचर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे हम करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, कंप्लीशन यानी कि समापन, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि पाठ्यक्रम एवं प्रारंभिक शिक्षा का समापन। ठीक है, मतलब बताया गया है कि जो भी हमारा करिकुलम या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन है तो अगर वो समाप्त हो जाता है ना, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। सॉरी, अभी हम मतलब ये है कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि आप उसको सर्टिफिकेट विद इन 1 month क्या बोलते हैं इसको, प्रदान करवाएं। ठीक है, कोई भी चीज का दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट में करिएगा, थोड़ा सा शुरुआत है तो चलिए। और ये बताया गया था कि जो हमारे SCERT है ना, उनका काम है स्टेट लेवल पे टेक्स्ट बुक, करिकुलम और टीचर ट्रेनिंग्स करवाए। टीचर्स ट्रेनिंग जितने हम लोग करते हैं ना, तो कौन कराता है? SCERT कराता है। ठीक है, और ये था कि जो सर्टिफिकेट है इक्विवेलेंट टू पुपिल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो भी सर्टिफिकेट होना वो बच्चों के संचयी रिकॉर्ड को दर्शाएगा। ठीक है,
हो गॉड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि रेपा, ये आपका काम है ना कि राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि रेपा कब आया था। कोई भी तो आप काम करिएगा, हर बार मैं ही बताती हूँ। चलिए इसका क्या था कि एम्पावरमेंट राइट्स एंड प्रोटेक्शन राइट्स, मतलब ये जो था ना रेपा, वो दो तरह का प्रोटेक्शन लाया था बच्चों के अधिकार के लिए। एक था राइट ऑफ एम्पावरमेंट, एक दूसरा था राइट ऑफ प्रोटेक्शन। ये आप थोड़ा सा पढ़ लिखे होंगे ना सॉरी, मतलब थोड़ा सा इस विषय के बारे में पढ़े होंगे ना तो आप समझ जाएंगे। मतलब एक था कि व्यक्ति के रूप में कानूनी अधिकार और दूसरा था कि अपराध या हानि से बचाव वाले अधिकार, ठीक है, इन प्रोटेक्शन। सॉरी अगर माय इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट यू, जस्ट आई फ्लो, मतलब फ्लो में बोल दिया। यू ऑल आर लर्नर एंड वी ऑल आर लर्नर्स, सो सॉरी फॉर डेट। नेक्स्ट देखेंगे, उस टाइम एक बना था कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसने 3 कैटेगरी में बांटा था। एक था उसका, एक मिनट इसको हाईलाइट कर दूं क्योंकि मुझे खुद नहीं दिखता है, हाईलाइट ना करूँ तो चलिए। एक था प्रोविजन, यानी कि इसमें क्या था कि बच्चों के अच्छे आहार यानी कि एडिक्यूट फूड्स, हेल्थ एंड लाइफ स्कूल के बारे में गवर्नमेंट का काम है कि वो देखेगी। तो किसके अंदर था, प्रावधान यानी कि प्रोविजन के अंदर। नेक्स्ट उनमें था कि सेकंड पॉइंट प्रोटेक्शन, कि आपको प्रोटेक्शन किस तरह से करना है, तो अगेंस्ट एब्यूज, नेगलेक्ट, एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन के आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। मतलब इस सब चीजों से आप बच्चों को क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। कौन करेगा, तो टीचर्स, स्कूल्स जो भी है बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो करेंगे। और क्या है, पार्टिसिपेशन, यानी कि बच्चों को आप क्या क्या करें, कहाँ कहाँ भाग लेवाने दे, तो आप बच्चों को लाइब्रेरी ले जाए, स्टूडेंट वॉइस में ले जाए और उनको और उनसे एक्टिविटी करवाए, ठीक है। तो इतना तो ठीक है, आप लोग कर लेंगे। बस इतना रखिएगा कि जो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन है उसने 3 कैटेगरी की बात की थी। कौन कौन की बात की थी, तो एक था प्रोविजन, सेकेंड था प्रोटेक्शन एंड थर्ड था हमारा पार्टिसिपेशन। ओके चलिए नेक्स्ट देखेंगे। CRIN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चाइल्ड राइट्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अब हम जो है ना चाइल्ड राइट्स इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क के थ्रू जोड़ देंगे। उसके लिए 2 टाइप्स ऑफ राइट्स बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट था इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड सेकेंड था हमारा इन्वायरमेंटल, कल्चरल एंड डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है। ये आप मतलब कि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स को भी आप बच्चों को जोड़ सकते हैं और उनके इन्वायरमेंटल, कल्चरल एंड डेवलपमेंट राइट्स से भी बच्चों को आप ऐड कर सकते हैं। सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंक्रीट लिस्ट यानी कि शिक्षा समवर्ती सूची। 42 सेकेंड अमेंडमेंट एक जो 1976 में आया था, उस टाइम एजुकेशन को हमने कंक्रीट लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। ये पॉइंट बनता है कि जो 42वां सेमिनार सुशोभन आया था तो किसके टाइम आया था, ये इंदिरा गांधी के टाइम आया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, स्वर्ण समिति की सिफारिश पे। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो आप उस टाइम देखेंगे। एक बात ये बताऊंगी कि समवर्ती सूची मतलब होता है, देखिए 3 तरह का सूची बताया गया है हमारे संविधान में। एक है केंद्रीय सूची, दूसरा है हमारा क्या बोलते हैं राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। जो केंद्र का काम होता है, मतलब जो भी बड़ा बड़ा काम होता है, जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि रोड बनाना और रोड मैपिंग कराना, तो वो सब क्या है केंद्र के हिस्से में आता है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े जंगल का भी आविष्कार करने का काम है, ये मतलब जंगल का आविष्कार करना नहीं, मतलब पेड़ पौधा लगाना भी एक तरह का केंद्र का काम होता है, ठीक है। और राज्य का काम जैसे कि हमने देखा था कि स्कूल का मैपिंग करना, ये हमारा राज्य का काम है। अगर हम दोनों कामों को ऐड कर दें, मतलब कोई भी काम है जिसमें केंद्र भी देखेगी और राज्य भी देखेगी, उसे हम कहेंगे समवर्ती सूची यानी कि कॉमन। तो शिक्षा को क्या बना दिया गया, समवर्ती सूची यानी कि केंद्र भी देखेगी और राज्य भी देखेगी। आज का हमारा टॉपिक बस यहीं से समाप्त होता है। थैंक यू यहाँ तक ले बनने के लिए। कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और कल हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो गया, तो प्लीज कल आइए और टिल देन बाय।